आज का हमारा यहाँ वीडियो भाषा के ऊपर से है, तो हम इसकी परिभाषा और विशेषताएं पढ़ेंगे। तो हम पहले परिभाषा देखते हैं इसकी। तो भाषा हमारे एक साधन की तरह कार्य करती है जो मनुष्य के भावों को, उनके विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाती है, उसे हम भाषा कहते हैं। ये उनका आदान प्रदान करते हैं, तो उसे हम भाषा कहते हैं। तो हम इसकी परिभाषा देखते हैं। ये हमारी भाषा की परिभाषा है। भाषा एक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों तथा विचारों को प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। ये हमारे भाषा की परिभाषा है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के शब्दों में। तो हम पढ़ेंगे जो बाबूराम सक्सेना है, उनके अनुसार भाषा को किस प्रकार परिभाषित किया है। तो जिन ध्वनि संकेतों द्वारा मनुष्य आपस में विचारों का आदान प्रदान करता है, उनको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। तो देखिए, जिन ध्वनि संकेतों, जैसे कि मनुष्य यदि अपने भाव पढ़कर नहीं बता सकता, लिखकर नहीं बता सकता, पर यदि किसी संकेत के द्वारा, इशारों के द्वारा, जैसे हम आँखों से इशारा करते हैं, पैर के द्वारा इशारा करके बताते हैं, या हाथों के द्वारा इशारा करते हैं, उसे ही भाषा कहते हैं। ये हमें डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार उन्होंने भाषा की परिभाषा बताई है। और जो जोशुआ काटमो के शब्दों में, जो जोशुआ काटमो है, उन्होंने भी अपने शब्दों में भाषा की परिभाषा बताई है। तो भाषा एक भौतिक प्रतीकात्मक पद्धति है। तो यह जोशुआ काटमो के अनुसार है भाषा की परिभाषा। तो आप इसे अच्छे से कंप्लीट करिएगा। इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाषा का। इसके बाद डॉक्टर बाबूराम सक्सेना और जोशुआ काटमो के अनुसार की परिभाषा का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। भाषा की विशेषताएं निम्न है। तो पहली विशेषता देखते हैं हम। भाषा सदैव कठिनता से सरलता की ओर उन्मुख होती है। जैसे कि जब छोटा बच्चा वहाँ जब बोलने लगता है, तो उसे जो शब्द है वहाँ कठिन लगते हैं, फिर वहाँ धीरे धीरे उन्हें बोलने लगता है। तो जो भाषा है वहाँ कठिनता से सरलता की ओर उन्मुख होती है। तो पहली विशेषता है हमारी ये। दूसरी है कि भाषा में साहित्य रचना अधिक होती है। तीसरी विशेषता है कि भाषा अनुकरण द्वारा लिखी जाती है। जैसे कि समाज में इसे क्या बोलते हैं? पेन बोलते हैं। हमें क्या पता कि किसे पेन बोलते हैं? तो यदि हमने इसे सुना पेन कहते हुए, तो हम भी इसे क्या कहेंगे? पेन ही कहेंगे। ये क्या है? खील है। हमें नहीं पता था कौन सी दो चीज़ रखी है इसमें, ये किए हैं और एक ये हैं। अब इसमें से किसे खील बोलते हैं हमें नहीं पता, पर समाज में इसे खील बोलते हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे? खील कहेंगे।
और इसे पेन कहेंगे, इसे पेन कहते हैं तो पेन कहेंगे। तो इस प्रकार हाँ क्या अनुकरण, जो भाषा अनुकरण के द्वारा लिखी जाती है। तो हम चौथी विशेषता देखेंगे कि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। पांचवी विशेषता है हमारी, भाषा में एक से अधिक बोलियां होती है। देखिए जो पहली विशेषता, भाषा सदैव कठिनता से सरलता की ओर उन्मुख होती है। भाषा में साहित्य रचना अधिक होती है। भाषा अनुकरण द्वारा लिखी जाती है। चौथी हमारी कि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। और पांचवी और आखिरी विशेषता है हमारी कि भाषा में एक से अधिक बोलियां होती हैं। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें कंप्लीट करिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, या भाषा की परिभाषा या उसकी विशेषता, दोनों में से एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए। तो आप इन्हें अच्छे से कंप्लीट करिए।